हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और ये ऐसा एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से आपको यहाँ से सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, मात्र यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो हमारे जो आज की जो टॉपिक है वो है वेलक्रो। वेलक्रो से आपको कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ा कि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये है वेलक्रो। वेलक्रो 1948 की एक घटना है। 1948 की एक घटना है जब एक दिन जॉर्ज मेस्टल ने बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखा तो वो हैरान रह गए। जो जॉर्ज मेस्टल थे वो उन्होंने बीज को क्या किए, वो देखे कि उनके कपड़े पर एक बीज चिपका हुआ है, तो वो हैरान हो गए। और इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। क्या थे? बीज में क्या थे? हुक थे। और उनकी मदद से बीज के कपड़े के रेशे पे अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया और वेलक्रो का बनाने का काम किया, यानी वेलक्रो बनाने का काम किए। जो जॉर्ज मेस्टल हैं वो वेलक्रो का निर्माण कौन किए हैं? तो जॉर्ज मेस्टल। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेलक्रो होता है इसमें छोटे छोटे हुक होते हैं और इन्हीं की मदद से जो बीज होते हैं कपड़े के रेशे पे अटक जाते हैं। और यही देखे थे जॉर्ज मेस्टल, तो उनके पास ये आइडिया आया और वहीं वेलक्रो का निर्माण किए। यही है वेलक्रो। तो देखिए, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि वेलक्रो, और उसमें से आपको कुछ कथन देता है सही और गलत चुनने का। तो ये आप पूरा इस लाइन को याद रखिएगा कि 1948 की घटना है और जॉर्ज मेस्टल ने बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखा था। और इन बीजों में बारीकी से, माने इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हुक होते हैं और ये रेशों में अटक गए। और ये जॉर्ज मेस्टल को ये आइडिया आया और वेलक्रो का बनाने का काम किया। तो ये आपको इससे क्वेश्चन देगा कि वेलक्रो से संबंधित है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इस तरीके से वेलक्रो से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद है एक रेल टिकट में लिखी जानकारी। यहाँ से भी आपको इस प्रश्न का ऐसे किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया ही जाता है। ये कई बार सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी को घुमा फिरा के आपको देता है। तो देखिए, जो रेल टिकट में लिखी जानकारी, यहाँ से इसके बारे में जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। यानी श्रेणी क्या होता है, उसमें श्रेणी लिखा रहता है। उसके बाद ट्रेन नंबर रहता है। उसके बाद ट्रेन का नाम होता है। उसके बाद सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय। उसके बाद गंतव्य स्थान तक पहुँचने की तारीख तथा समय और टिकट प्रारंभ होने का, और उसके बाद टिकट समाप्त होने का समय, जो उसका स्थान होता है। तो देखिए, ये जो जानकारी है ये आप लोग को होनी चाहिए। यहाँ से सीटेट में आपको ऐसा ही क्वेश्चन भी इसमें भी पूछता है, बोलता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो कभी कभी आपको एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें दे देता है कि जो व्यक्ति का नाम होता है। तो देखिए, यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो रेल का जो टिकट होता है उसमें व्यक्ति का नाम नहीं होता है, उसका ट्रेन का नंबर होता है, ट्रेन का नाम होता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बर्थ का नंबर होता है, किराया होता है और कुल दूरी होता है। बस आपको जो रेल से टिकट से जो क्वेश्चन आएगा तो बस आप इसको इतना ही देखने को मिलता है। उसके बाद एक होता है आपको पीएनआर की संख्या। बस इससे आपको ज़्यादा नहीं आएगा। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आई होप आपको लोग समझ गए होंगे। और आप लोग को ये कैसा क्लास लगा हमें कमेंट करके बताएं। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।